इस उम्र में अगर माला फेर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। हाँ, हर एक को करना चाहिए। तो माला तो कर में फिरे, माला कर माने हाथ होते हैं, माला तो कर में फिरे और जिभ्या फिरे मुख माय। जिभ जो है मुख के अंदर फिरती है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माय, मनवा तो 24 फिरे, तो भक्ति कैसे हो। तो ये बात थी। तो हाँ, तो हाँ 24 घंटे नहीं, 24। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माह, मनवा तो 24 फिरे, तो भक्ति कैसे हो। तो ये बात थी। ऐसे में करके एक बहू नई नई आई, अन्ना सर लेट तो नहीं, बहू आई अपने फैमिली में। तो सास ससुर और आदमी जो था बेचारा वो काम से इतना बिजी कि वो काम पे चला गया। लेकिन सास ससुर को वो बार बार कहती थी कि यहीं बाजू में सत्संग हो रहा है, जरा चल के इस अवस्था में सुन लीजिए, तरन तारा हो जाएगा। तो सास को भी पल्ले नहीं पड़ता था, न आदमी को पल्ले पड़ता था, न उसको। बहू ने कहा इजाजत हो तो मैं घर से बाहर निकलूं, क्योंकि माइक की आवाज़ आती है तो इच्छा होती कि महाराज के मुखमंडल से मैं सुनती हूँ तो आज मुझे जो है ये होगा। तो वो जाने लगी। तो जिस दिन समापन था सत्संग का, उस दिन वो जाके उनका पैर पकड़ ली गुरुदेव का कि आज मैं आपसे इतनी प्रभावित हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन पे आइए। तो महाराज ने कहा कि चलिए ठीक है। महाराज जी आ गए, और महाराज जी भी यंग अवस्था में यंग थे, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे। आ गए तो सास ससुर ने देखा ये किसको लेके आई। तो वो बोले महाराज ये पाँव छूजिए। तो ससुर भी नहीं पाँव छुए और सास भी नहीं पाँव छुए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मतलब ये इन्हीं की तो सत्संग हो रही थी। तो उसमें तो सास ने कहा कि मैं भी तो 4-5 दिन तेरे पीछे पीछे जाके सुनी। तो ठीक है, आ गए हैं घर पे तो करा लो भोजन। तो सास एक जगह बैठ गई, ससुर एक जगह बैठ गए पेपर वगैरह पढ़ने, और बहू जो है सेवा में लग गई। तो महाराज ने पूछा कि बहू से कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उसने कहा कि मेरी उम्र अभी 10 दिन की हो। 10 दिन की हो। ससुर सुन रहे हैं, इससे क्या महाराज सवाल कर रहे हैं, ये क्या उटपटांग जवाब दे रहे हैं। कहें आपकी सास की उम्र, कहें 5 दिन, कहें ससुर, कहें वो पैदा ही नहीं हुए। ससुर को गुस्सा आ गया, ससुर पेपर ऊपर फेंका, बोला कि लड़का पता नहीं कहाँ से ऐसी बहू खोज के अपने आप लाया। उसने महाराज कुछ और बता रहा, अब मैं पैदा नहीं तो ये सब कैसे पैदा हो गया। अब उनको टेंशन हो गया ना, टेंशन हो गया। तो इसके बाद आके बहू को डांटने लगी। तो बहू ने कहा कि ससुर जी मैं आपको कैसे बताऊं, इसका जवाब महाराज ही देंगे, और मैं उम्र सही बताई। तो कहे कि सही बताई हो गलत, मैं पैदा नहीं हुआ तो तुम लोग आए कैसे। हाँ, तेरी सास कैसे आई और लड़का कैसे आया, लड़के के पीछे तू कैसे आई। तो महाराज बोले कि देखिए इसमें इसकी कुछ गलती नहीं, अब यही जो है इसका जवाब भी देंगे। तो ससुर बड़ा खुश हुआ, कैसे। तो बता रही बहू कि 10 दिन सत्संग हुआ, और इस जीवन को जिए तो भले कितना दिन हुआ, वो सार्थक नहीं था। 10 दिन जो ज्ञान मिला वही जन्म हुआ, और 5 दिन मेरी सास मेरे पीछे पीछे गई, ये कहाँ जा रही है। 5 दिन पहले ये, और आप तो गए नहीं ससुर जी, इसलिए आप पैदा ही नहीं है। तो ये बातें होती है। अच्छा, तो ये औरत इतना मानते भी हमारे आपको जैसे तमाम पूजा जितना औरतें कर